हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससीआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं आईओटी सिस्टम और आईओटी सिस्टम सीखने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा सेंसर। आईओटी सिस्टम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो सेंसर ही होता है, बिकॉज कि इसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा इकोसिस्टम वर्क कर रहा होता है। बिकॉज सेंसर ही ऐसा चीज है जो कि हमारे इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करके आगे फर्दर एक्शन परफॉर्म कराने में हेल्प कराता है। ओके, तो इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल लेकर आए हैं और एक एक चीज हम समझेंगे। और इस सेंसर जो टॉपिक है ये बहुत लंबा है, इसको हम और भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर में समझेंगे, लेकिन आज से हम ये शुरुआत करने वाले हैं। सेंसर को बारीकी से समझना शुरू करेंगे। ओके, इसके टाइप्स कितने हैं और कितने तरह के सेंसर होते हैं, इन तमाम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ओके, तो अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो गाइस, तो जैसे कि मैंने बात किया था कि आज का ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये सेंसर टॉपिक के ऊपर बात होने वाला है। ओके, और सेंसर मैं बता दूं, सेंसर जो है वो एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है हमारे एक आईओटी सिस्टम में, इकोसिस्टम में, या फिर हम कहें कि स्मार्ट रूम बना रहे हैं या फिर डिजिटल रूम बना रहे हैं, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है वो करता है सेंसर। सेंसर ही है जो कि डेटा को कलेक्ट करता है, इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है, इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करके फर्दर आईओटी डिवाइस को भेजता है। पिछले क्लास में हमने आईओटी सिस्टम के आर्किटेक्चर के ऊपर बात किया। उस आर्किटेक्चर में हमने 4 स्टेप में इसको कंप्लीट कर दिया था कि कैसे हमारा आईओटी सिस्टम वर्क करता है। और आज के इस क्लास में हम सेंसर को डिस्कस करने वाले हैं कि सेंसर को क्या-क्या कर सकता है, सेंसर हमारे लाइफ में कैसे-कैसे इफेक्ट डाल सकता है और ये कितने सारे टाइप के होते हैं। इन तमाम सारे टाइप को हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में लेके आने वाले हैं। सारे सेंसर को समझेंगे, क्योंकि सेंसर सारे जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क करवाने के लिए हमें सेंसर की जरूरत पड़ेगा। अब हमने साउंड डिटेक्ट करना है तो उसके लिए अलग सेंसर होंगे, मोशन डिटेक्ट करना है तो उसके लिए अलग सेंसर होंगे, ठीक है। लाइट को सेंस करना है तो उसके लिए अलग सेंसर होंगे और इस तरह के बहुत सारे सेंसर होते हैं। मॉइस्चराइजर को भी सेंस करने के लिए अलग सेंसर होते हैं, तो हर काम के लिए अलग अलग सेंसर होते हैं। तो हम तमाम सारे सेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सेंसर के बारे में। सेंसर एक्चुअली है क्या? तो यहाँ पे लिख रहा है सेंसर के बारे में, सेंसर डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। सेंसर का जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि हमारे आसपास में जो भी एनर्जी है उस एनर्जी को सेंस करना। हमारे आसपास के जितने भी एनर्जी उपस्थित हैं उन तमाम सारे एनर्जी को वो एक्टिव करेगा, डिटेक्ट करेगा, सेंस करेगा और उसको क्या करेगा, रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करने का काम करता है, ठीक है। ये मेन मकसद है। जब उसको रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करेगा तो ही वो जाके आगे काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है चेंज इन और द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यह ट्रांसफर भी करता है और चेंज भी करता है। और किस में चेंज करता है? तो रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और बात यहाँ पे लिख रहा है टिपिकली सेंसर कन्वर्ट द ऑर्गेनाइज्ड सिग्नल इनटू अ इलेक्ट्रिक, एनालॉग और डिजिटल। ओके, तो ये क्या करता है कि हमारे आसपास के जो सिग्नल्स होते हैं उनको कैप्चर करता है और उसको या तो एनालॉग में चेंज करेगा या तो डिजिटल में चेंज करने का काम करेगा, उसका एक आउटपुट जनरेट करेगा जो कि रीडेबल फॉर्मेट में होगा। चलिए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लाइट बल्ब तो देखा ही होगा, ठीक है। कुछ ऐसा बल्ब होता है जो कि आपके घर में लगे होते हैं, ठीक है। तो अभी लाइट नहीं है तो ये जल नहीं रहा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगा और इसको, अब ये लाइट जल चुका है, ठीक है। अब लाइट जलने के बाद ये जो बल्ब है कितना हीट जनरेट कर रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना ये एब्जॉर्ब कर पा रहा है, इन तमाम सारे चीजों को अब हमें देखना है। तो बल्ब को देख के हम ये आंकड़ा नहीं लगा सकते कि इसमें कितना ये लाइट को कंज्यूम कर रहा है, ये कितना ज्यादा हीट हो रहा है। जैसे हम टच करते हैं ये पीला वाले बल्ब को तो हाथ में जलन सी होने लगती है, बट एलईडी को टच करिएगा तो वो जलन नहीं होगा, क्योंकि उसके टेम्परेचर कम होता है। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जो चीजें हैं, उस फिजिकल चीजें हैं, उसको हम देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसमें कितने पावर कंज्यूम हो सकता है, ठीक है। बट टेम्परेचर को मेजरमेंट करने वाले कुछ एक डिवाइसेस होते हैं। लाइक मैं बात करूँ थर्मामीटर की, तो थर्मामीटर क्या करेगा, हीट को सेंस करता है और उसको रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देता है। जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा पारा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा पारा बढ़ेगा हमको समझ आएगा कि कोई वस्तु या कोई भी थिंग्स कितना ज्यादा हीट हो रहा है।
इसको एक डिजिटल फॉर्मेट भी आता है, आप डिजिटली भी देख सकते हैं। तो डिजिटली भी थर्मामीटर आते हैं जो कि हीट को रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करता है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, तो सेंसर हो जाते हैं। आपका बीपी कितना है ये आप चेक करवाते हैं, तो बीपी क्या करता है, तो वो भी एक तरह का ब्लड प्रेशर को वो सेंस करता है कि आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो प्रेशर है, वो कितना है, और उसको वो रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर रहा होता है, ठीक है। जो आपकी कार की स्पीड है, बाइक की स्पीड है, वो भी सेंस करता है कि कितने की स्पीड से मोशन हो रहा है, आपकी बाइक कितना किस स्पीड से पहिया घूम रहा है, उस मोशन को वो सेंस करता है, और सेंस करके रीडेबल फॉर्मेट में जो उसका मीटर लगा होता है, उस मीटर में आपको दिखाई देता है। तो वो भी एक तरह का सेंसर हो जाता है। तो सेंसर हमारे आसपास में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फेस लॉक होता है तो वो भी आपके फेस को स्कैन कर रहा होता है, फिंगर सेंसर होता है, वॉइस सिग्नल्स को ऑब्जर्व करने वाले, आप कमांड पास करो वो काम करे, तो ये भी एक तरह का सेंसर होते हैं। तो तमाम हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे सेंसर है जो कि हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर वो एनवायरनमेंट को देखते हैं और उससे आउटपुट जनरेट करते हैं और उसको रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सारा डिवाइसेस जो हमारे आसपास में जितने भी एनर्जी है, उन एनर्जी को रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंसर कहते हैं। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे किसी ऑफिस में आग लगता है, तो उस रूम का जो टेम्परेचर है वो कुछ ज्यादा ही हैवी हो जाता है, और ज्यादा ही हाई होने के कारण उसका जो भी कंडीशन होगा कि हाँ, इस लिमिटेड हीट से ज्यादा अगर रूम का हीट होता है तो छत से शावर होने लगे, है नहीं। तो वैसा अगर सीन बनता है, जैसे ही आग लगता है तो छत से शावर आने लगता है, या फिर अगर अलार्म वाला सिस्टम है तो ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगे। तो ये सारे क्या होते हैं, सेंसर होते हैं। आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां आपकी शरीर की चेकिंग होती है, या फिर मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं तो वहां भी आपकी बॉडी की स्कैनिंग होती है। तो वहां भी एक सेंसर लगा होता है। अगर आपके शरीर में ऐसा कुछ संदिग्ध सामान दिखेगा, लोहा का सामान दिखेगा, तो वो ऑटोमेटिक जो मशीन है वो बीप करने लगता है, आपको इंडिकेट करने लगता है कि इनके पास कुछ चीजें हैं। या फिर आपके बैग में ऐसा कुछ दिखता है, तो उसके लिए भी वहां पे एक अलार्म लगा होता है जो कि बता देता है। तो सेंसर हमारे आसपास अगर देखे तो ढेर सारे सेंसर होते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब सेंसर की मैं बात करूं तो सेंसर दो प्रकार के होते हैं। आइए हम इन दोनों फॉर्मेट को समझें। तो सेंसर की जो दो सारी कैटेगरी होते हैं वो दो ग्रुप में कन्वर्ट किया गया होता है। एक जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है एक्टिव सेंसर, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो पैसिव सेंसर होता है, ठीक है। तो एक्टिव सेंसर के बारे में अगर हम समझे तो यहाँ पे लिख रहा है, द इफेक्ट ऑफ द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑन द सेंसर does not change the sensor electric properties। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो एक्टिव सेंसर होता है वो फिजिकल इन्वायरमेंट से क्वांटिटी से मेजर तो करता है, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में चेंज नहीं करता है, ठीक है। और इस टाइप के जो सेंसर होते हैं इनको पावर की जरूरत नहीं होती, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, उसको बैटरी की जरूरत नहीं होती, बिजली की जरूरत नहीं होता। वो नेचुरल चीजों से ही ऑटोमेटिक वर्क कर रहे होते हैं। तो वैसे जो सेंसर होते हैं उनको एक्टिव सेंसर कहा जाता है। और ये जो एक्टिव सेंसर होते हैं ये एक्यूर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा है, द सेंसर डज नॉट नीड अ पावर सप्लाई। इनको पावर सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पे मैं पैसिव सेंसर की बात करूं तो यहाँ पे लिख रहा है, द इफेक्ट ऑफ द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द सेंसर चेंज द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। अब क्या होगा कि ये जो पैसिव सेंसर होते हैं वो सेंस तो करते हैं, सेंस करने के बाद उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज में चेंज कर देते हैं। देयरफॉर द सेंसर नीड अ पावर सप्लाई टू फंक्शन प्रॉपर्ली। दैट मीन्स कि यहाँ पे बता रहा है कि जो पैसिव सेंसर होते हैं इनको प्रॉपर वर्क करने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगा, और ये तब भी ये प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। बट जो एक्टिव सेंसर होता है उनको पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है, वो डिजिटल नहीं होता है, वो नॉर्मल होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बात किया था थर्मामीटर की, तो ये जो थर्मामीटर है जो कि पारा पर वर्क कर रहा होता है, तो इसके पावर की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। ये बिना पावर की काम करेगा और ये एक्यूरेट आपको कैलकुलेट करके दे रहा होता है, ठीक है। बट अगर हम पैसिव सेंसर की बात करें तो पैसिव सेंसर और ये जो डिजिटल है, डिजिटल थर्मामीटर है, तो ये आपका एक तरह से पैसिव सेंसर के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ये इसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, और ये आपको अंक में कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो इसका जो नंबर होता है आगे पीछे हो सकता है, बट जो पारा का जो है वो एकदम जो ओरिजिनल थर्मामीटर है जो पारा पर वर्क कर रहा होता है उसको पावर की जरूरत नहीं होता, बट इनमें पावर की जरूरत होता है, बैटरी की जरूरत होता है। किसी न किसी तरह से इनको पावर चाहिए। अगर पावर खराब रहेगा
तो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। सेंसर हमारे पास दो ग्रुप में बटे होते हैं। सो गाइस, तो हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या सीखा, तो हमने इसमें सीखा कि सेंसर जो होता है वो हमारे आसपास के जितने भी एनर्जी होते हैं उनको रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करने के काम कर रहे होते हैं, और यह बहुत सारे टाइप के होते हैं, और मैं हर टाइप को एक एक वीडियो लेक्चर में लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ नया और अच्छा सीखने को मिलेगा। तो जैसे मैं अगला वीडियो लेक्चर जो लेके आने वाला हूँ उसमें मैं टेम्परेचर सेंसर के ऊपर बात करूंगा, और टेम्परेचर सेंसर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो उन सारे का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, किससे क्या होता है और किसमें किस टाइप का सेंसर काम कर रहा होता है और किसमें किस टाइप का एनर्जी को सेंस किया जा सकता है। ओके, तो ये नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बनाए। हमने बहुत ही बारीकी से सेंसर को समझाने की कोशिश किया है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी शेयर करें ताकि वो भी फ्री में कुछ अच्छा और कुछ नया सीख सके। ओके, और अपने लाइफ कैरियर को बहुत ही बेहतरीन बना सके। ओके, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।